नाम हम लोग कहते हैं जनेऊ पांडे और पॉलिटिकल फ्रॉड। ये अनुसूचित जाति जनजाति थाना में मेरा आवेदन रिसीव हो गया है और मैंने थाना अध्यक्ष साहब को कह भी दिया है स्पष्ट कि इस मामले में समुदाय के हों या जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से नहीं आते हैं वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं कि अगर हम किसी दुसाध को, चमार को, धोबी को, पासी को चोर बोल देंगे, उचक्का बोल देंगे या कुछ अभद्र भाषा से प्रयोग कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। ना इनका नेता बोलेगा, ना इनका समाज बोलेगा, ना कोई बोलेगा। लेकिन ये लोग अब इस भ्रम को दूर। का नाम है प्रशांत किशोर। वो अपने आप को जन स्वराज पार्टी का सूत्रधार बताता है। अब हम तो आज तक राजनीति में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम सुनते थे, राष्ट्रीय महासचिव का। ये सूत्रधार नया इसने इजाद किया है शब्द। और ये व्यक्ति अक्सर ही दलित समाज की जातियों को संबोधित करते हुए अपमानित करने वाला शब्द कहता है। अभी हाल की घटना है 23 तारीख को ये एक न्यूज़ नेशन चैनल के साक्षात्कार में एक व्यक्ति को संबोधित करते हुए, जो बिहार सरकार का मंत्री है, कि हम चोरी चमारी नहीं किए हैं। इसके पहले भी ये जो प्रशांत किशोर है, जिसका नाम हम लोग कहते हैं जनेऊ पांडे और पॉलिटिकल फ्रॉड किशोर, ये हमेशा दलितों की जातियों को संबोधित करते हुए उनको नीच दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। और इस बार तो इसने हद ही कर दिया। चोरी चमारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करके पूरे इस देश का सबसे बड़ा जाति जो चमार जाति है उसको अपमानित करने का काम किया है। अगर लोकतंत्र में तुमको विरोध करने का अधिकार है तो तुम विरोध करो। अशोक चौधरी का विरोध करो, उसके नीतियों का विरोध करो, उसके गलत घोटाले का तुम पर्दाफाश करो। चंद्रशेखर भाई का भी विरोध कर सकते हो, रामविलास पासवान जी का विरोध, चिराग पासवान जी का कर सकते हो, जीतन राम मांझी जी का विरोध कर सकते हो। किसी का भी तुम लोकतंत्र में अधिकार है विरोध करने का। लेकिन बहुजन समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के किसी भी जाति को अगर अपमानित करने का कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की हिम्मत करता है तो उसके खिलाफ भीम आर्मी मजबूती के साथ खड़ी है। और हम सब लोग अपने समाज के मान सम्मान के रक्षा के लिए हर उस व्यक्ति के खिलाफ लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से जाएंगे और उसका विरोध दर्ज कराएंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या एफआईआर हो गया? हाँ। देखिए, हमने जो आवेदन है मेरे हाथ में, देखिए ये अनुसूचित जाति जनजाति थाना में मेरा आवेदन रिसीव हो गया है और मैंने थाना अध्यक्ष साहब को कह भी दिया है स्पष्ट कि इस मामले में अविलंब, चूँकि SC/ST एक्ट का प्रावधान है, जाँच का प्रक्रिया है और तमाम चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा है कि इसमें हमने उनको स्पष्ट कर दिया कि अविलंब इसको केस को रजिस्टर्ड कर लिया जाए और इसका जांच पड़ताल करके उस व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई कर पाने में पटना पुलिस और बिहार पुलिस अगर नाकाम होती है तो भीम आर्मी अगली कार्रवाई ये करेगी कि प्रशांत किशोर का जो भी ठिकाना है पटना राजधानी में, जो उसका प्रदेश कार्यालय है या उसका आवास है, उसका घेराव हम लोग करेंगे। और हम यहाँ जो थाना प्रभारी महोदय हैं उनको हम लोग 2 दिन 3 दिन का समय दिए हैं। अगर आज 26 तारीख है, केस अगर 30 तारीख के पहले तक रजिस्टर्ड नहीं होता है तो हम सभी लोग 30 तारीख को प्रशांत किशोर के आवास का, उसके ऑफिस का घेराव करने को मजबूर होंगे। और फिर हम सरकार, प्रशासन, पुलिस में कितनी ताकत है हम देख लेते हैं कि बिहार पुलिस, पटना पुलिस, जो व्यक्ति दलित समाज की जाति को, जो देश की सबसे बड़ी जाति है, उस जाति को अपमानित करने की बात कर रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं करके और भीम आर्मी के लोग जब आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरेंगे तो उनको रोकने का काम करेंगे, तो हम सब लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम अपने समाज के एक एक जाति के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए भीम आर्मी आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने को लिए तैयार है, तत्पर है। और हम सब लड़ाई लड़ेंगे और इनको जो कानूनी प्रक्रिया के तहत इनके ऊपर कार्रवाई है उसको करा करके रहेंगे। क्या लगता है ऐसे अपमानित जो शब्द हैं ये जाति की वजह से आती है? देखिए, दलित समाज की जातियों को, जो अन्य समाज के जो लोग हैं, सवर्ण समुदाय के हों या जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज से नहीं आते हैं, वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर के चलते हैं कि अगर हम किसी दुसाध को, चमार को, धोबी को, पासी को चोर बोल देंगे, उचक्का बोल देंगे या कुछ अभद्र भाषा से प्रयोग कर देंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर सकता है। ना इनका नेता बोलेगा, ना इनका समाज बोलेगा, ना कोई बोलेगा। लेकिन ये लोग अब इस भ्रम को दूर कर ले। पिछले 10 वर्षों में भीम आर्मी ने इतने शक्ति का निर्माण किया है और पूरे देश के अंदर अपनी शक्ति का निर्माण करके, संगठन का निर्माण करके और अपने संगठन में लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ करके ये एक ऐसी शक्ति का निर्माण किया है कि जो भी अगर अनुसूचित जाति जनजाति समाज के ऊपर कहीं भी मान सम्मान की बात आएगी, उनके अपमान की बात आएगी, तो हम सब लोग अपना डंडा झंडा ले करके मजबूती के साथ हर उस व्यक्ति
विचारधारा और पार्टी के खिलाफ मजबूती से खड़े रहेंगे और हम सब लोग अपने समाज के मान सम्मान की रक्षा के लिए हम सब मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। बिहार में सर दो बड़े दलित नेता हैं, चिराग पासवान हो या फिर जीतन मांझी हो, उनका अब तक कोई बयान नहीं आया। देखिए ये उनका राजनीतिक मसला होगा। मैं तो सुनता हूँ इंटरव्यू तो चिराग जी प्रशांत किशोर को दोस्त बताते हैं। हमको तो शर्म आना चाहिए ऐसे दोस्त पे कि जो मेरा कोई भी दोस्त हो, अगर मेरे समाज की जाति को कोई अगर गलत बात कहे, चोर कहे, उचक्का कहे और उसको अभद्र भाषा का प्रयोग करे, अपमानित करे, तो ऐसे दोस्त को तो हम उसी दिन दोस्ती तोड़ देंगे। सबसे पहले उसको जेल भिजवाने का काम करेंगे, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। तो इन नेताओं से उम्मीद नहीं है। और ये नेता जो हैं जिनका आप नाम ले रही हैं, इनसे पूरा समाज भी नहीं है। समाज अपनी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, मान सम्मान की रक्षा के लिए भीम आर्मी के साथ अभी मजबूती के साथ, दमखम के साथ खड़ा है। और मैं बता रहा हूँ कि इन नेताओं का चक्कर छोड़िए। भीम आर्मी जरूर गारंटी लेती है कि जब भी कभी किसी भी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ, उसकी जातियों के साथ, किसी भी जाति के साथ अगर अपमान की बातें कही जाएगी, उनके साथ अभद्रता की जाएगी, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई जाएगी, तो उनकी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, उनके मान सम्मान के लिए भीम आर्मी मजबूती से लड़ाई लड़ने का काम करेगी। चाहे सरकार के खिलाफ लड़ना हो, प्रशासन के खिलाफ लड़ना हो, या किसी जातिवादी सामंतवादी मानसिकता वाले गुंडे के खिलाफ, अपराधी के खिलाफ या नेता के खिलाफ लड़ना। अनुसूचित जाति के पासी समाज से आते हैं, लेकिन मकसद ये है कि उस पार्टी में भी कई दलित समाज के लोग जो विभिन्न दलितों की जातियों से आते हैं, टिकट के लिए, चरण वंदना करने के लिए अभी लगातार घूम फिर रहे हैं। तो मैं आपको कह देना चाहता हूं आप सबके चैनल के माध्यम से कि आज के बाद प्रशांत किशोर अगर कहीं भी दलितों के गांवों में अगर सभा करते हैं तो अपनी रक्षा सुरक्षा मजबूत करवा करके जाएंगे, क्योंकि हमारा समाज सामाजिक और संवैधानिक तरीके से उनको जवाब देने के लिए मजबूर होगा और उनको जवाब मिलेगा और पलट करके जवाब मिलेगा जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हम सब लोग कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं अपने मान सम्मान के लिए। हमारे समाज के लोग, एक बार आपको याद होगा कि भीम आर्मी के खिलाफ बिहार सरकार के एक मंत्री ने बोला था, हमने कहा था कि अगले दिन से वो अपने क्षेत्र में घूमने से पहले एक बार सोचेंगे, तो वहाँ पर उनको लोगों ने दौड़ा दिया था। तो इसी प्रकार से मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जब दलितों के गांवों में जाएंगे वोट मांगने के लिए, उनके कैंडिडेट जाएंगे, तो उनसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि चोरी चमारी जैसे शब्द का इस्तेमाल करने वाला नेता और तुम उसके लिए वोट मांगने आ रहे हो हमारे गांवों में, तो हमको लगता है कि उनको खदेड़ने का वहाँ पे काम किया जाएगा हमारे समाज के लोगों के द्वारा। क्या प्रशांत किशोर ने देखिए, प्रशांत किशोर के द्वारा ये शब्द जानबूझ करके कहा गया है, क्योंकि उसको पता है कि बिहार के जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के जो नेता हैं, एक को तो खुद ही अपना दोस्त बताते हैं, उसके खिलाफ कभी बोलते भी नहीं है। चिराग जी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलते हो, ना उनकी नीतियों के खिलाफ बोलते। वो अशोक चौधरी की बेटी पर आरोप लगा रहे हैं कि इसने टिकट खरीदा, लेकिन ये कभी नहीं कहते हैं कि टिकट किसने बेचा। तो ये तो दोहरी नीति वाली बात है ना। और ये इतने बड़े फ्रॉड हैं, बोले कि 2 अक्टूबर में हम अपनी पार्टी की घोषणा करेंगे, इसलिए हम इनको फ्रॉड किशोर बोलते हैं। बोलते कि 2 अक्टूबर में पार्टी की घोषणा करेंगे, पूरे बिहार के अंदर बोले थे। और उन्होंने वेटनरी कॉलेज में ये नाम का अनाउंस भी किया, लेकिन 2 अक्टूबर से पहले उनकी पार्टी रजिस्टर्ड हो गई। कैसे भाई? तो ये फ्रॉडगिरी का काम है ना। अभी एक मामला आया है, ताज़ा मामला, कि उन्होंने 40 करोड़ की ज़मीन मात्र 8 करोड़ में गलत सलत डॉक्यूमेंट और गलत सलत लोगों को इन्वॉल्व करके अपने नाम कर लिया है। तो ये पूरा का पूरा फ्रॉड आदमी है, पॉलिटिकल फ्रॉड है। कभी मोदी का गुणगान करने वाला आदमी, कभी नीतीश कुमार का गुणगान करने वाला आदमी, बिहार के राजनीति में कभी भी बिहार के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देखिए ना, अभी भी उसका आधार कार्ड जो है ना बिहार का नहीं है, वो बिहार का आधार कार्ड उसके पास नहीं है। अभी भी उसके आधार कार्ड में उत्तर प्रदेश का पता छपा हुआ है। और जो आदमी बिहार की बदलने की बात करता है, बिहार की राजनीति को बदलने की बात करता है, बिहार की जनता की बात करता है, वो खुद ही बिहार का आधार कार्ड, उसको बिहारी कहलाने में शर्म आता है। बिहार का आधार कार्ड अभी बनवा करके नहीं रखा है, तो ऐसे लोगों पे क्या विश्वास कर सकते हैं? बाबा साहब का विजन लेके भी चलता है जन स्वराज, आप कह रहे हैं। देखिए, ये अभी भीम आर्मी और जो बहुजन समाज, दलित समाज का जो आक्रोश है, अभी देखिएगा ना, बाबा साहब का तस्वीर, उनकी अम्बेडकर जयंती भी मनाएगा, उनके चरण में गिरेगा। और हम आपको ये भी दावे के साथ कहते हैं कि इस मुद्दे पे देखिएगा कि उसको माफ़ी मांगना पड़ेगा। प्रशासन अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो भीम आर्मी उसको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेगी, उसके कार्यालय का घेराव करेगी। सत्ता पक्ष के लोग जो है प्रशांत किशोर के सामने जो है नंगमस्तक हो जा रहे हैं, आप लोग जो है तैयार हो? देखिए, सत्ता पक्ष के लोग CBI, ED, इनकम टैक्स और फलाना ढिमकाना एजेंसियों से डरते हैं। भीम आर्मी के लोगों पे कोई आरोप नहीं है, ठीक है? तो हमको कोई डर नहीं है। और ऐसे फ्रॉड व्यक्ति के खिलाफ बोलने में, उसके खिलाफ बात रखने में हम लोग को क्या डर है भाई?
जो लगातार समाज को ठग रहा है और हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज को अपमानित कर रहा है, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम लोग को प्रशांत किशोर से कैसा डर? ये वोटों को ठगने के आया है, वोट का सौदागरी करना है। जो कभी मोदी का प्रचार कर सकता है पैसा लेकर के, जो कभी नीतीश कुमार का प्रचार कर सकता है, वो बिहार बदल देगा। पैसा मिलेगा तो कल हो सकता है कि ये वोट और यहाँ के लोगों की विचार को, उनके वोटों का सौदा भाजपा के साथ कर देगा, कभी कांग्रेस के साथ कर देगा। ऐसे आदमी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। अगला स्टेप क्या कीजिएगा? देखिए, हम थाना प्रभारी साहब को रिक्वेस्ट किए हैं कि अगर इस मामले में FIR 29 तारीख के रात शाम तक नहीं होती है तो 30 तारीख को हम सभी लोग प्रशांत किशोर के कार्यालय का घेराव करेंगे और पूरे दमखम के साथ घेराव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।